अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। शाहिदा एजुकेशनल एक्सपर्ट चैनल पर आप सबको खुशामदीद। डियर व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है क्रिएटिव राइटिंग। हम बच्चों को क्या होता है कि सिखाते हैं ऐसे लिखना कि कायदे आजम पे ऐसे लिखें, वो हम कॉपी पे लिखवा देते हैं। तो बच्चे जब अल्लामा इकबाल पे ऐसे आता है तो कहते हैं कि टीचर ने हमें करवाया नहीं है। बेसिकली वो इसलिए इसलिए कहते हैं कि उनको ये पता नहीं होता कि ऐसे लिखा कैसे जाता है या क्रिएटिव राइटिंग की कैसे जाती है। तो आज मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ तरीका कार कि क्रिएटिव राइटिंग कैसे बच्चे को सिखाएं कि हम एक टॉपिक पे कराएं और दूसरे टॉपिक पे वो बच्चा खुद करे। जैसे अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि आज जो मेरा टॉपिक है क्रिएटिव राइटिंग, उसमें हमने क्रिएटिव राइटिंग किस पे करनी है? हमने क्रिएटिव राइटिंग करनी है टेडी बियर पे। ये हमारा टेडी बियर है, ये आप हाथ में पकड़ के बच्चों को दिखाएंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ये नेम, इसका नाम क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? तो बच्चे ऑटोमेटिकली आपको बताएंगे टेडी बियर। उसके बाद आप पूछिए उनसे व्हाट इज द कलर ऑफ द दिस टेडी बियर? इस टेडी बियर का कौन सा रंग है? हाउ इट लुक्स लाइक, सॉफ्ट और हार्ड? ये आप सवाल पूछे। उसके बाद हाउ मेनी आईज इट हैज, नोज इट हैज, माउथ, ईयर्स, आर्म्स। आप जो भी सवाल करना चाहें इसके मुतालिक बच्चों से पूछते जाएं और बच्चे आपको बताते जाएंगे। हाउ मेनी लेग्स इट हैज, डू यू लाइक इट, व्हाट डज इट ईट्स। ये सारे सवालात हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और सवालात हैं तो वो आप पहले बच्चे से पूछेंगे। उसके बाद जब आप बच्चे को ये सारे सवालात आ जाएं तो उसके बाद आपने क्या करना है, हम चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आपने क्या करना है, बच्चे को वोकेबलरी देनी है। वोकेबलरी कैसे देंगे आप? जैसे आईज हैं तो हमने, अब देखिए बच्चा जब लिखेगा तो उसको स्पेलिंग में इश्यू आएगा, सेंटेंस क्रिएटेशन में, सेंटेंस क्रिएट करने में मसला होगा क्योंकि ये छोटा बच्चा है और आप इसको फर्स्ट टाइम जो है ना केजी के बच्चे को या 5-6 साल के बच्चे को क्रिएटिव राइटिंग करना सिखा रहे हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसको वोकेबलरी देनी है। इवन आपने जो वोकेबलरी बोर्ड पे लिखनी है, इसके अलावा भी अगर कोई बच्चा आपसे कोई स्पेलिंग पूछता है तो इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं, आपने फर्स्ट टाइम उसको स्पेलिंग्स बतानी है। जैसे हम आइज के बारे में लिखेंगे तो हमने पहले आइज बता दी, नोज लगा दिया, टू लगा दिया, फिश है, ईट है, कलर है, पिंक है, स्लीप्स है, लव है, सॉफ्ट है। ये सारी वोकेबलरी मैंने अपने बोर्ड पे लिख देनी है। उसके बाद क्या करना है, हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फिर हमने जब बच्चे ने सवालात हमें बताए तो उन सवालात के जो जवाब आते हैं, जैसे आई हैव अ टेडी बियर हमने लिख दिया। हमने ये स्ट्रिप्स बनानी है शीट पे। हमने एक व्हाइट पेज लेना है जिसपे ये सारे सवालात हमने लिख लेने हैं, ये जो आंसर्स हैं उनके हमने लिख लेने। आई हैव अ टेडी बियर, इट इज वेरी सॉफ्ट, इट्स कलर इज पिंक, I sleep with my teddy bear. I love my teddy bear. I like my teddy bear. It has 2 eyes. It has 1 nose. यानी जितनी भी स्ट्रिप्स आप बना सकते हैं अब वो सारी स्ट्रिप्स बनाएंगे और उसके बाद वो स्ट्रिप आप अपने क्लास में डिफरेंट प्लेसेस पे पेस्ट कर दें स्कॉच टेप के साथ। यानी ये आपने बोर्ड पे नहीं लिखनी, ये आपने सिर्फ अपनी क्लास में स्ट्रिप्स बना के लगा देनी है। कोई विंडो पे लगा दी, कोई वॉल पे लगा दी, कोई बोर्ड पे लगा दी, कोई सॉफ्ट बोर्ड पे लगा दी। तो अब बच्चा क्या करेगा कि जिसकी नजर जिस सेंटेंस पे पहले जाएगी वो बच्चा पहले वही सेंटेंस लिखेगा। जैसे फर्ज करें मेरी नजर गई आई हैव अ टेडी बियर, तो मैं आई हैव अ टेडी बियर लिखूंगी। आपकी नजर गई इस पे कि इट इज वेरी सॉफ्ट, तो आप सबसे पहले इट इज वेरी सॉफ्ट लिखेंगे। यानी इस तरह से क्या होगा कि हमारी क्रिएटिव राइटिंग जो होगी हर बच्चे की डिफरेंट होगी और उनको हर बच्चा अपनी अपने तरीके से लिखेगा। अब क्या होगा, जो बच्चे माशाल्लाह से बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और उनको जो ज्यादा कैच करेंगे, आपने अगर सिर्फ एक सेंटेंस लिखा है आई हैव अ नोज, इट हैज 1 नोज, तो फिर वो बच्चा खुद ही लिख देगा इट हैज 2 आईज, इट हैज 1 माउथ, इट हैज 2 ईयर्स, एक्स वाई जेड। वो मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाएगा और फिर उसको हैबिट हो जाएगी क्रिएटिव राइटिंग करने की। इसी तरह फिर जब हम उसको एक और टॉपिक दे देंगे कैट, तो आप उसको समझा चुकी हैं कि हाउ टू राइट दीज टॉपिक्स। तो
तो फिर वो उसी तरह से दूसरा लिखेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस बनाऊं और मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।